लाओ मंझर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। ऐसे थक कर मत बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मेहनत करने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जो आज हम वाले हैं उसमें मुख्य पॉइंट यानी वीवीआई जो मतलब होता है टॉपिक, उसको हम लोग आज सेशन में देखेंगे। हम लोग का सेशन समाप्त हो चुका है, ठीक है। आज हम देखेंगे मुख्य माना जो तथ्य होता है, मुख्य तथ्य का मतलब होता है उसमें का सबसे मेन पॉइंट का निचोड़ क्या होता है। जो हम लोग कार्बन और उसके यौगिक पढ़े थे उसमें जो मुख्य तथ्य के बारे में आज लोग हम लोग जानेंगे, जो ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है मुख्य तथ्य में से। जो मुख्य तथ्य हम बताने वाले हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो आज का सेशन में हम लोग मुख्य तत्व के बारे में जानेंगे। तो कार्बन और उसके यौगिक हमारा जो चैप्टर है चालू हो चुका है। इसके बाद हम जस्ट चालू करेंगे बायोलॉजी। एक भाई कमेंट किए थे कि सर बायोलॉजी बताइए, तो हम बायोलॉजी में बहुत जो सर है जो बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन क्रिया आप लोग नहीं पढ़ते हैं। चाहे बहुत ऐसे जो सर होते होंगे क्या कीजिए कह देते हैं कि अपने से आप पढ़ लीजिएगा, तो बच्चा को कैसे समझ में आएगा। बहुत लोग लजाता है, शर्माता है उस चीज़ को बताने के लिए। अगर आप लोग नहीं, हम लोग अगर नहीं बताएंगे तो बताइए, अगर आप लोग को नीट करना होगा, आईआईटी करना है, डॉक्टर बनना होगा, तो उस चीज़ को आगे भी पढ़ना है, तो आप लोग कैसे आगे ये चीज़ जानने रहिएगा। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो चैप्टर करेंगे चालू करेंगे वो जाने रहिएगा, तब वहाँ भी पढ़ने में मज़ा आएगा। जो उसमें से जो शब्द मिलेगा उसको अच्छा लगेगा, तो हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर को। रिप्रोडक्शन सिस्टम हम बताएंगे आप लोगों को, एकदम फुली बताएंगे हम। उसमें हम लोग का छिपा के आपको नहीं बताएंगे कि चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा बात ना है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में से बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आता है। हम जो चैप्टर जो देख रहे हैं, तो जो एग्जाम के व्यू से जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ क्लियर किए हैं, अभी जो क्लियर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम चालू करेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। आप लोग को अभी बता दे रहा है, ये ऑब्जेक्टिव फाइनल करेंगे इसको। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन सिस्टम बायोलॉजी का स्टार्ट कर देंगे, अब बायोलॉजी हम लोग चालू करेंगे का। तो हम लोग आज मुख्य तत्व के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन क्या क्या मुख्य तत्व है। तो आप लोग बोर्ड पर दिखिएगा आप लोगों को कि मुख्य तत्व इसमें क्या क्या है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं। कार्बन के मुख्य 2 अप्रूफ होते हैं, कौन कौन से, हीरा और ग्रेफाइट। तो हम वीडियो में भी पिछले वीडियो में भी बताए थे, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर भी स्पष्ट किए थे। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हो सकता है कि अब की बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सके बिहार बोर्ड में कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर बताइए। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए उसमें अगर 5 नंबर का देगा तो आपको 5 को उसमें पॉइंट 1 2 3 करके 5 से 5 से अधिक आप लिखेंगे तब जाकर आपका 5 का 5 नंबर मिलेगा। नहीं तो आप अंतर स्पष्ट कर दिए 2 को लिखे, उसके बाद आपको नंबर कहाँ उतना देगा, पूरा का पूरा तो नंबर मिलने वाला है नहीं। तो आप लोग अच्छा से लिखिएगा, और नहीं अगर देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। हीरा और ग्रेफाइट में डिफरेंट हम बताए थे, अंतर स्पष्ट किए थे, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो कितना हम बात कर रहे थे, हीरा और ग्रेफाइट। एक और भी होता है, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि ग्रेफिन क्या है, क्या होता है, फुलरिन है। एगो फुलरिन है जो एनसीईआरटी में दिया है, उसका जो आकार होता है फुटबॉल के समान होता है। क्या होता है, फुटबॉल के समान होता है, उसका जो आकार है फुटबॉल के समान होता है। कार्बन 60 के संयोग से वो बनता है, क्या होता है, कार्बन 60 के संयोग से बनता है। तो उसका जो एनसीईआरटी में दिया है, तो हम थोड़ा बहुत हिंट से बता दे रहे हैं। तो वो भी ये क्या है, कार्बन का अपरूप है। क्या है, वो कार्बन का अपरूप है। उसमें एक 2 वैज्ञानिक जिन्होंने खोज किए थे उसको। अब एक और भी है जो ग्रेफिन है, जो कृत्रिम है। ग्रेफिन जो है वो भी कार्बन का अपरूप है, मतलब वो कृत्रिम अपरूप है, यानी जिसको बनाया गया है। क्या है, जिसका बनाया गया है। तो चलिए हम वहाँ तक नहीं जाएंगे ग्रेफिन के बारे में, क्योंकि वो सब पूरा एकदम डीपली हो जाता है, वो कंपटीशन लेवल का है। ग्रेफिन आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आप लोगों को केवल हीरा मिलेगा और ग्रेफाइट मिलेगा और फुलरिन मिलेगा, तीनों को मिलेगा कार्बन का अपरूप में।
तो इसमें मुख्य अपरूप का बात किया जाए तो 2 होता है, हीरा और ग्रेफाइट। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछता कि है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, कौन होता है, हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। अब पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसमें देख लीजिए कहीं कहीं अगर ऑप्शन के अनुसार 2.417 मिलता है, ये भी सही है, और 2.4 भी मिलता है, ये भी सही है। क्या है, दोनों सही है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग ठीक करेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.417 होता है। क्या होता है, 2.417 होता है। जितना भी अभी तक पदार्थ में ये खोजा गया है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होने वाला, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो यही होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। ई का होता है हीरा। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यानी विद्युत का कुचालक का मतलब कहने से मतलब कि इसमें धारा प्रवाह नहीं किया जा सकता है। क्या होता है, धारा प्रवाह नहीं किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिक यानी करंट पास नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हीरा का चमकने का कारण क्या है, हीरा चमकीला क्यों होता है। तो हीरा क्यों चमकीला होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकीला होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकीला होता है। एक और होता है मरीचिका। अगर आप लोग देखे होंगे मरीचिका, मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसमें लिखे ना हो, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि मरीचिका जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि ज़्यादा धूप निकलता है, यानी ज़्यादा धूप निकलता है, तो आप लोग सड़क पर चलते होंगे तो कुछ दूर तक दिखता है कि वहाँ पानी है। क्या होता है, या इससे पानी महसूस होता है कि वहाँ पानी है, वहाँ पानी नहीं होता है। क्यों, यह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है ऐसा। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। रेगिस्तान में जैसे आप लोग जाइएगा तो कुछ दूर तक देखिएगा, ऐसे यहाँ रहिएगा और कुछ दूर तक देखिएगा तो पता चलेगा कि वहाँ पानी ही पानी है, बल्कि वहाँ पानी नहीं रहता है। क्या होता है, वहाँ पानी नहीं रहता, वही क्या है, मरीचिका है। क्या है, वही मरीचिका है। तो हम बात कर रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा चमकीला का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यानी हीरा पर जैसे भी प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से हीरा क्या करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। क्या करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता हो, वो अपने अंदर क्या होता है, परावर्तन की क्रिया उसमें होते रहती है। मतलब हीरा में परावर्तन की क्रिया अंदर ही अंदर, आंतरिक ही यानी आंतरिक रूप से अंदर ही अंदर होती रहती है, जिससे हमको ये मतलब जैसे हम लोग को ये प्रतीत होता है कि हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है। क्या होता है, रंग बिरंग का चमकीला दिखाई देता है। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकीला होता है। ठीक, अब बात करें तो हीरा का उपयोग कहाँ किया जाता है। हीरा का जो उपयोग है, हीरा का उपयोग शीशा को काटने में। क्या होता है, शीशा को काटने में और गहने में यानी आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा का उपयोग गहना बनाने में, शीशा को काटने में और पत्थर को छेद करने में हीरा का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, पत्थर को छेद करने में और गहना बनाने में ही हीरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये भी एक कार्बन का प्रूफ है। हीरा और ग्रेफाइट का मतलब यही है, ग्रेफाइट है, ये भी एक कार्बन का प्रूफ है। तो अगर आप लोग पेंसिल से अगर लिखे होंगे या पेंसिल को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ब्लैक कलर का ही होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, पेंसिल को अंदर भीतर होता है। इसका उपयोग वही है, क्या है, ग्रेफाइट है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, पेंसिल बनाने में। क्या किया जाता है, पेंसिल को बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग क्या किया जाता है, पेंसिल को बनाने में किया जाता है और विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। विद्युत संयंत्र, बड़े बड़े कल कारखानों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े कल कारखानों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ही पूछता है कि सब्जेक्टिव में कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इतना मुलायम क्यों होता है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट मुलायम होता क्यों है। तो ग्रेफाइट है कार्बन के बीच से, यानी कार्बन से क्या होता है, कार्बन 1 प्लस कार्बन 3 से क्या होता है, ये बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए, ये कार्बन हो गया, यानी एक कार्बन से क्या होता है, 3 गो कार्बन जुड़ा होता है। इसके बीच में जो होता है 120 डिग्री का कोण बना होता है।
क्या होता है, ग्रेफाइट के बीच में 120 डिग्री का कोण बना होता है। इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रेफाइट का है मुलायम महसूस होता है या फिसलनशील होता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, ग्रेफाइट फिसलनशील होता है, चाहे मुलायम होता है, फिसलनशील होता है। अब बात करें तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बड़ी पूछता है, बिहार मतलब बिहार बोर्ड से है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए और स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। C6H6 होता है। क्या होता है, C6 और H6 होता है बेंजीन का फार्मूला। और टालविन का अगर बात किया जाए तो टालविन का भी सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, C7H8 होता है। क्या होता है, C7H8 होता है। क्या होता है, C7H8 होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस हाइड्रोकार्बन को पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन किसको बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, चाहे इनमें से सभी बोलते हैं। संतृप्त मतलब पैराफिन किसको बोलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ देगा किसको हम पैराफिन बोलते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑब्जेक्टिव ही सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के व्यू से। पैराफिन किसको बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन बोलते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे एल्केन हो गया, संतृप्त हाइड्रोजन का प्रथम सदस्य होता है। एल्केन के यानी मेथेन हो जाएगा, CH4 इसका स्ट्रक्चर होता है। मेथेन का CH4 होता है। क्या होता है, इसका अणुसूत्र होता है CH4। और स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कार्बन से इसे मेथेन का बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, ऐसे क्या हो जाएगा, मीथेन हो गया। क्या हो गया, ये हो गया मीथेन हो गया। क्या हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर संरचना हो गया। तो हम लोग देख लीजिए, इसका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्केन का जो सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2+2 होता है। क्या होता है, CnH2+2 होता है। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं एथीन का। एथीन का है, एथीन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है। एथीन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है। और इसका जो सामान्य नाम होता है एथिलीन, इसको बोलते हैं। एथिलीन क्या बोलते हैं, इसको एथिलीन बोलते हैं। इसका सामान्य नाम क्या होता है, एथिलीन होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, फलों को पकाने में। क्या होता है, फलों को पकाने में इसका उपयोग होता है। क्या होता है, एथिलीन का कहाँ प्रयोग होता है, फलों को पकाने में। जब फल को पकाया जाता है, कच्चा फल हो उसको पकाने में, जैसे आप लोग देखोगे कार्बाइड, इसी का नाम है शायद कार्बाइड है। क्या करता है, कच्चे फल को तोड़कर उसको पकाने में क्या किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एक और इसका होता है, इसको बेहोश करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है एथिलीन को। अगर कोई इंसान को अगर बेहोश करना है तो एथिलीन को क्या किया जाता है, सूंघा दिया जाता है। क्या होता है, एथिलीन को सूंघा दिया जाता है। चाहे आप लोग देखे होंगे ईथर, ईथर जो बोला जाता है क्या है, यही है, क्या है, ईथर के जैसा ही इसका व्यवहार होता है। क्या होता है, बेहोश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जो एथीन है यानी क्या एथिलीन है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या है, पार्ट है। जो फलों को पकाने में क्या होता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जो एथाइन है, एथाइन का जो साधारण नाम होता है यानी आईपीएक नेम बोलते हैं। इसका जो आईपीएक जो नेम है एसिटिलीन है। क्या है, इसका जो आईपीएक नेम होता है एसिटिलीन होता है। इसका जो सूत्र होता है C2H क्या होता है, H2 होता है, C2H2 होता है। क्या होता है, C2H2 होता है। कहने का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एसिटिलीन, इसका जो एथाइन का जो साधारण नाम है क्या होता है, एसिटिलीन है। अब एसिटिलीन के बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे कि एसिटिलीन का उपयोग कहाँ होता है, आप लोग चल जाइए लोहा बिल्डिंग यानी गैस बिल्डिंग, आप लोग देखे होंगे कि गैस के बिल्डिंग में क्या किया जाता है, गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब क्या किया जाता है कि जो एसिटिलीन उसमें क्या था, सिलेंडर में भर के ऑक्सी एसिटिलीन का ऊपर क्रिया करने लगता है। जैसे ही हाई मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन हो जाता है। इसी का प्रयोग किया जाता है गैस बिल्डिंग करने में। क्या होता है, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं गैस बिल्डिंग करने में, लोहा या लोहा किसी को बिल्डिंग करने में गैस बिल्डिंग आप लोग देखते हैं। और दूसरा होता है कि लोहा बिल्डिंग, दूसरा होता है गैस बिल्डिंग होता है। तो गैस बिल्डिंग में क्या किया जाता है,
एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं तथ्य इसमें जो मुख्य तथ्य को बताया हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस दिक्कत को हम फिर से दोबारा बता देंगे। ठीक, तो अगर जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो जाइए यूट्यूब पे एपी क्लासेस सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबा देने के बाद उसमें लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा तो इससे पता चल लगेगी कि प्रेजेंटेशन की आपकी क्या है। अगर उसमें किसी प्रकार की आप लोग को जो सब्जेक्ट से दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस सब्जेक्ट को हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद जो हम ऑब्जेक्टिव जो डिस्कशन करेंगे, ये जो मुख्य तत्व हम बता दिए, फिर 1 से 2 और शायद मुख्य तत्व हो गया इसमें। यानी मुख्य तत्व का मतलब है चैप्टर का पूरा निचोड़ क्या होता है। चैप्टर का पूरा निचोड़ हम आप लोग के सामने बता दे रहे हैं और तथ्य धरा दे रहे हैं। तो इसमें हमको लगता है कि इस चैप्टर में आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस दिक्कत को हम सॉल्यूशन जरूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।